Okay. So, good evening and welcome to this class. Physics class, Electricity Lecture 2. Okay. तो इस क्लास में अपन इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? पता है तुम लोग को इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? अबे तेरी आवाज बहुत ही गंदी आ रही है. Electricity. What do you mean by electricity? In simple language, if we talk about electricity, electricity means flow of charges. Charges का flow है electricity. Flow of charges. पता है ये? Electricity is nothing but flow of charges. When charges flow, we say that there is electricity or electric current. Electricity is basically study of charges in motion. एक तरह से बोला जाए तो electric current is the flow of charges. Electricity deals with the study of electric current. Now, जैसे ही ये word charges आ जाता है हमारे सामने, what do you mean by charges? ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है. What is charge? What do you mean by charge? What do you mean by charge? बताओ. What do you mean by charge? सिद्धांत, वेदांत, कोई भी अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को. बताओ क्या होता है चार्ज फर्स्ट ऑफ ऑल. तो मैं तुम लोगों का जरा स्टडी मटेरियल देखता हूँ. बताओ. What do you mean by charge? Any idea? Charge? टाइप भी कर सकते हो ना हाथ से. यू कैन टाइप योर हैंड्स. तो टाइप करके बता दो मुझे. व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? चैट में टाइप करके बता दो. मैंने 2 आईडी से लॉगिन किया है. आई लॉग्ड इन बाय 2 आईडीज. एक सिंपल आस्तिक है और एक क्वांटम है. तो जो आस्तिक वाला आईडी है उस पे मैसेज करना अगर मैसेज करना हो तो. एल्स यू कैन ऑलवेज यूज योर माइक एंड टॉक. वेदांत, सिद्धांत आवाज आ रही है? ईशान आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी ऑल? ईशान, वेदांत, सिद्धांत रेज हैंड करके बता दो मुझे कि आ रही है आवाज. आ रही है. वेदांत को तो आ रही है. ईशान, सिद्धांत आ रही है आवाज? गुड गुड. सिद्धांत Siddhant is saying कि an electric charge is a property of matter where it has more or fewer electrons. Okay, more or fewer electrons. ठीक है. चलो. Let us try to do a simple experiment. 2 ये है मेरे पास 2 masses. शायद लास्ट क्लास में मैंने masses के बारे में कुछ बताया था. M1 और M2. Now if these 2 masses are placed at a distance of r apart from each other, r डिस्टेंस की दूरी पे मैंने दोनों मासेस को रख दिया है. देन व्हाट डू वी फाइंड? क्या क्या हमको दिखता है when there are 2 masses kept at a distance of r away from each other? What do we see? We see that these 2 masses will what? क्या होगा इन दोनों मासेस का? क्या होगा इन दोनों मासेस का? बताओ. 2 masses kept at a distance of r. 9th क्लास में पढ़ा होगा. नहीं पढ़ा? बोलो बोलो. 2 masses kept at a distance of r. What do they do each other? What do they do to each other? They will exert forces on each other. जो एक दूसरे पे फोर्सेस लगाएंगे. क्या सर? ये समझा नहीं मैं क्या पूछा. Whenever you have 2 masses, 2 बॉडीज हैं जिनके पास मास है. एक अर्थ हो सकता है, एक मून हो सकता है. एक अर्थ हो सकता है, एक एप्पल हो सकता है. एक इंसान हो सकता है, दूसरा इंसान हो सकता है. Whenever we have 2 bodies that have mass and they are placed at some distance away from each other, what do? They start to attract each other. They exert force on each other. That force is known as, कौन सी फोर्स कहलाती है वो? कौन सी फोर्स कहलाती है? That force is known as gravitational force. कौन सी फोर्स कहलाती है? बोलो. That force is known as gravitational force. So what is gravitational force? 2 masses in this universe. यूनिवर्स में कहीं भी 2 मास हो, कहीं भी, एक यहाँ पर हो, एक बहुत दूर हो. अगर 2 मासेस हैं कहीं भी यूनिवर्स में तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे. दैट फोर्स इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. दैट फोर्स इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फोर्स.
अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जिसके कारण दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। मास एक प्रॉपर्टी है मैटर की। हमें पता है मास क्या होता है। अगर हम मास की बात करें, मास की डेफिनेशन में जाएं, तो मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मैटर। सुना है ये? हाथ रेस करके बता दो। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी बॉडी। तुम्हारे अंदर कितना मसाला है, कितना मैटर है, वो तुम्हारा मास है। मास इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर। तुम्हारे अंदर कितना मैटर है, दैट इज गिवन बाय योर मास। समझ में आ रही है बात? बात समझ में आई? हाँ ना, कुछ तो बोलो। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन योर बॉडी। तुम्हारे बॉडी के अंदर कितना मैटर है, दैट इज नोन एज योर मास। समझ में आ रहा है? सिद्धांत, वेदांत, आवाज आ रही है मेरी? समझ में आ रहा है? ओके वेदांत, ओके सिद्धांत, ठीक है। अब मैं इस ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन को लेकर मास को एक दूसरी तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। किस तरीके से मैं मास को डिफाइन कर सकता हूँ? मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की, किसी भी पार्टिकल की, जिसके कारण वो दूसरी बॉडी पे या दूसरे पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है। तो मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल, जिसके कारण वो दूसरे मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। अगर कोई बॉडी जिसके पास मास है, तो वो दूसरी बॉडी जिसके पास मास है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है, या वो अपने मास के कारण दूसरों की ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। सो मास इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी एक्सर्ट्स और एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ में आ रही है? मास is the property of a substance. Mass is the property of substance or any particle by virtue of which, लिखते जा रहे हो तो तुम लोग, एक अपनी वो बुक बनानी है, नोटबुक बनानी है फेयर, जिसमें तुमको ये सब लिखना है। और ये सब जो लिख रहे हो, ये 12th स्टैंडर्ड था, तुम्हारे काम में आने वाला है, जेई नीट कुछ भी दो। मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस by virtue of which what? By virtue of which it experiences and exerts, एक्सपीरियंस भी करता है और दूसरों पे लगाता भी है, exerts gravitational force on other bodies, gravitational force on other bodies। ऑब्वियसली वो जो अदर बॉडीज हैं उनके पास भी ये प्रॉपर्टी होना चाहिए, जिसको हम मास बोलते हैं। तो हमने मास को इस तरीके से डिफाइन कर दिया। समझ में आ रही है डेफिनेशन? हाथ खड़े होकर, हाथ रेस करके बताओ जरा मुझे, डेफिनेशन समझ में आई? इन सिंपल लैंग्वेज, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं थी मुझे। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर। मैं अगर इतना भी बोल देता तो इससे भी मास की डेफिनेशन क्लियर हो जाती। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है बच्चों कि मैंने इस मास को इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से क्यों समझाया। तो सीधा सीधा था भाई, तुम्हारे अंदर कितना मसाला है, तुम्हारे अंदर कितना मैटर है, वो मास है। तो इतना सिंपल तरीके से समझाने वाली चीज को मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से क्यों समझाया? क्यों समझाया? हम मास की बात तो कर ही नहीं रहे थे। यहाँ पे चैप्टर का नाम तो इलेक्ट्रिसिटी है। चैप्टर में तो हमको चार्जेस समझना है, हम मास क्यों समझ रहे थे? हुँ? अब हम ध्यान डालते हैं दो चार्जेस के ऊपर, समझ लेते हैं। अब हमको पता है शायद दोनों चार्जेस चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पता है ना ये? नहीं पता है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, सुना है ऐसा कुछ कुछ लाइफ में कभी? सुना है? सुना है तो हाथ खड़े करके बताओ। नहीं सुना है तो आज सुन लिया। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, सुना है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज। सुना है, वेदांत ने सुना है, सिद्धांत तूने सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना? चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, सिद्धांत ने भी सुना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, अब ऐसा करते हैं, हम दो चार्जेस को प्लेस कर देते हैं, एंड एज यू कैन सी आई हैव केप्ट देम बोथ एज पॉजिटिव, दोनों को मैंने पॉजिटिव बना के रखा हुआ है। So now what I have is I have two charges. I have a system of two charges. दो charges है मेरे पास। और ये भी सुना है हमने, like charges repel each other, unlike charges attract each other। ये भी सुना है कि नहीं सुना है? Like charges repel each other, unlike charges attract each other। ये भी सुना होगा। Like charges repel करते हैं, unlike charges attract करते हैं। ये क्या है, like है या unlike है? दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों लाइक हैं, मतलब ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। एक दूसरे को रिपेल करने का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे को रिपेल करने का मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रहे होंगे। उन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अगर इस वाले चार्ज पे बात करें तो फोर्स इस तरफ होगी, इस वाले चार्ज पे बात करें तो फोर्स इस तरफ होगी। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सुना है नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का? Electrostatic force is the force of attraction or repulsion between two charges. Electrostatic force is the force of what? Is the force of attraction or repulsion. Attraction or repulsion between two charges. दिखते जा रहे हो, आई होप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाथ करके बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन बोला है? समझ में आ रहा है ना बेटा? इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस। ओके, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखता तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे लिखता? ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव होती नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ gravitational force is the force of attraction. Gravitational force is the force of attraction between two masses. तो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स को इस तरह से डिफाइन कर दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस। हम बात कर रहे थे चार्जेस क्या है। जब मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन किया इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, उसके बाद मैंने मास की एक डेफिनेशन बनाई जिसमें मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स को जबरदस्ती घुसा दिया, और फोर्स के टर्म्स में मैंने समझाया कि मास क्या होता है। कैन यू रिपीट इट? क्या तुम वही चीज को चार्ज के साथ रिलेट करके, चार्ज और फोर्स को रिलेट करके समझा सकते हो, ये डेफिनेशन बना सकते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? चार्ज क्या होगा फिर? व्हाट इज चार्ज? Gravitational force, as you can see from your whiteboard, is the force of attraction between two masses. यहाँ से मैंने मास की एक डेफिनेशन बना दी। मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस और अ मैटर और एनी पार्टिकल by virtue of which it experiences and exerts gravitational forces on other bodies, या bodies की जगह अच्छा वर्ड होता on other masses, on bodies which have masses। जिसके पास मास नहीं है उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स वो एक्सर्ट नहीं कर सकता, ना ही एक्सपीरियंस कर सकता है। नाउ कैन यू मेक अ डेफिनेशन फॉर चार्ज? चार्ज क्या हो सकता है, बताओ? व्हाट वुड बी चार्ज? अगर मास ये है तो चार्ज क्या है? कोई बताएगा? वेदांत, वेदांत, व्हाट विल यू कॉल चार्ज? चार्ज क्या हुआ फिर? वेदांत, वेदांत, if you can't speak you can always type your message and tell me what could be a good definition of charge। चार्ज की एक ठीक ठाक अच्छी सी डेफिनेशन कैसे बनाई जा सकती है? ऑन द सेम लाइंस, जैसा मैंने ऊपर लिखा वैसा ही नीचे लिखा।
वैसे नीचे लिख के कोई डेफिनेशन बना सकते हैं क्या चार्ज की अपन? व्हाट वुड बी चार्ज? एनी आइडिया? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ऊपर मास की डेफिनेशन को देखते जाना। आवाज आ रही है ना मेरी तुमको लोग को? मुझे ऐसा लगने लगता है कि आवाज गायब हो गई। आवाज आ रही है ना? रेज हैंड्स। आवाज आ रही है? नहीं आ रही? दिख रहा हूं मैं, आवाज आ रही है? आ रही है। सो व्हाट इज चार्ज? चार्ज की डेफिनेशन मैं कैसे बनाऊंगा? चार्ज, ये डेफिनेशन अगर मैं कुछ 12 के बच्चों से पूछने जाऊंगा तो शायद उनको भी नहीं आती होगी। चार्ज, चार्ज इज द प्रॉपर्टी, charge is the property of a particle or a substance. Charge is the property of a particle or a substance by virtue of which, इसके आगे बोल सकते हो क्या आएगा? By virtue of which, by virtue of which it experiences and exerts, इसके आगे क्या आएगा? Yes, इसके आगे आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स on other other bodies या on other charges। मैं इस तरीके से चार्जेस की एक डेफिनेशन बना सकता हूँ। चार्ज वो प्रॉपर्टी है मैटर की, चार्ज वो प्रॉपर्टी है किसी पार्टिकल की, किसी सब्सटेंस की, जिसके कारण क्या, जिसके कारण वो दूसरे पार्टिकल्स पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। एम आई क्लियर विद दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज? समझ में आई ये बात दोनों अपने? अगर समझ में नहीं आई हो तो पूछो मुझसे, कोई डाउट हो यू कैन रेज योर हैंड्स, वी कैन क्लियर योर डाउट। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सिद्धांत क्या डाउट है पूछो? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी सब्सटेंस, एनी पार्टिकल, एनी थिंग एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिद्धांत पूछो क्या दिक्कत है? सिद्धांत क्या समझ में नहीं आया बताओ? यू रेज हैंड्स, क्या समझ में नहीं आया? हम्म, सिद्धांत क्या डाउट है बेटा? पूछो। सर नहीं है सर, आगे सर समझ में नहीं आया। तो तूने हाथ क्यों रेस करके रखा हुआ है? सर वो हाथ तो रेस, मैं आ गया था समझ में, उसके लिए करा था सर। नहीं नहीं, मैंने पूछा था कि जब आई नहीं तब करना था। नहीं वो आया सर बाद में सर वो। ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कॉल चार्ज। चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by virtue of which any body or any substance experiences electrostatic force। समझ में आ गई बात? चलो, now there are certain properties of charges, there are certain properties of charges। तो वो हम प्रॉपर्टीज एक बार जरा देख लेते हैं। हालांकि ये सब चीजें मैं तुमको जो पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा अगर 10 का कोर्स देखा जाए तो 10 के कोर्स में ये सब है ही नहीं, उसमें चार्जेस वार्जेस को समझाया हुआ नहीं है, सीधा सीधा फ्लो ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी से चालू कर दिया है पूरा चैप्टर। लेकिन सी, हम लोगों को हर बार सिर्फ ये नहीं सोचना है कि हम वो पढ़ें जो कोर्स में है, हमें हमेशा वो पढ़ने की कोशिश भी करना चाहिए जो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या क्या हो सकती है चार्ज की प्रॉपर्टी? क्या क्या चीजें तुम्हें चार्ज के बारे में पता होना चाहिए?
क्या क्या चीजें तुम्हें चार्ज के बारे में पता होना चाहिए? एनी आइडिया? चार्ज की किसी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी पता है तुमको? चार्ज की किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ पता है? बोल, सिद्धांत वेदांत, क्या क्या चीजें चार्ज के बारे में पता है? ये देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हमने समझ लिया। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है? पहली प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कौन पढ़ के बताएगा? किसकी आवाज अच्छी है, किसका साउंड अच्छा है, बोलो। पहली प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की? पहली प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट एग्जिस्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट एग्जिस्ट। क्या है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस? क्या है वो टू टाइप के इलेक्ट्रिक चार्जेस? Those two charges are positive charge and negative charge. Positive and negative are the two types of charges. Then what is the next property of charge? The next property of charge is like charges repel each other. If two charges are positive, they will repel each other. If two charges are negative, they will also repel each other. Like charges repel each other. Like charges repel each other and unlike charges attract each other. पता है ना? आ गए तुम लोग? यस सर, वो लाइट चली गई थी सर। Like charges repel each other, unlike charges attract each other. Two types of charges. नेट चला गया था Two types of charges. पता है ना ये प्रॉपर्टीज? Two types of charges, positive and negative. Like Yes, sir. charges repel each other, unlike charges attract each other. Then Yes, the third sir. property is known as conservation of electric charge. अगर कोई भी isolated body है, the total amount of charge in an isolated body, कोई भी isolated body है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन दुनिया में सबसे अलग रखा हुआ है, तो इसका टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा. दिस इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. दिस इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. Charge may, however, be transferred from one part of the system to another, but the net charge will always remain same. चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं. मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, किसी के पास कोई चार्ज नहीं है, मैं अपना पॉजिटिव चार्ज उसको दे सकता हूँ, उससे नेगेटिव चार्ज अपने पास दे सकता हूँ. चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, बट द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन. टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. याद रहेगा ये? यस सर। Yes, sir. That means charge can not be created nor it can be destroyed. एक बार जो चार्ज बन गया वो बन गया, तुम उसको बना नहीं सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. सिर्फ यहाँ से वहां क्या कर सकते हो? पास कर सकते हैं या यहाँ किसी से को दे वहां सकते हैं, किसी से ले सकते हैं. किसी को दे सकते हो, किसी से ले सकते हो. प्रोड्यूस नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. ओके सर. अगर तुम्हारे पास एक नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा नेगेटिव चार्ज रहेगा, तुम उसको ट्रांसफर कर सकते हो लेकिन उसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे. वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पे, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. जो चार्ज है वो हर किसी नंबर में अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक नंबर के इंटीग्रल मल्टीपल्स में अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम बाहर जाते हो और तुमको बिस्किट खाना है, तुम्हें बिस्किट खरीदना है, और तुम बोलो कि भाई मैं आ गया हूँ बिस्किट लेने, पर मुझे पूरा पैकेट नहीं चाहिए, 2 बिस्किट दे दो. क्या तुमको दुकानदार 2 नहीं बिस्किट सर, निकाल के देगा पैकेट? नहीं देगा। नहीं सर, नहीं देगा. नहीं देगा. तुमको बोलेगा भाई लेना है तो बिस्किट का पूरा पैकेट लेके जाओ. सबसे छोटी क्वांटिटी में बिस्किट अवेलेबल है, वो पैकेट है, 10 पीस हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, वो पैकेट है, पैकेट लेके जाओ. एक पीस में नहीं दे सकता. तुम जाओ एप्पल की दुकान पे, बोलो भाई आधा एप्पल काट के दे दे मुझे, देगा आधा एप्पल काट के? नहीं नहीं सर, देगा. नहीं बोलेगा सर. कि लेना है तो पूरा एप्पल लो वरना मत लो. उसी तरह एप्पल सिर्फ 1 2 3 4 5 नंबर में मिल सकता है. बिस्किट सिर्फ पैकेट्स में मिल सकता है, नंबर ऑफ पैकेट्स, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 5 पैकेट, 10 पैकेट. केला आधा कोई तोड़ के केला नहीं दे देगा कि भाई आधा तू आधा ले ले, आधा बेच दिया मैंने तुझे. 1 रुपया, तो तुमको बोलेगा जो सबसे छोटी क्वांटिटी ऑफ मनी है इंडिया में वो 1 रुपया है. कोई बोले भाई 50 पैसा दे दो, 50 पैसा है ही नहीं, मैं दूंगा कहाँ से? मैं 1 रुपया को काट थोड़ा दूंगा बीच में से कि 50 पैसा बन जाएगा. तो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ मनी जो तुम अभी दे सकते हो वो 1 रुपया है. सेब खरीदना है तो 1 खरीदो या 2 खरीदो. सेब भी इंटीग्रल नंबर
इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ नंबर में आता है। एक सेव को 5 बार दे दो, 5 सेव हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 सेव, तो सबसे छोटी क्वांटिटी है सेव की सेव। उसी तरीके से जो चार्ज की सबसे छोटी क्वांटिटी है जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, दैट इज द वैल्यू ऑफ ई। व्हाट इज दिस ई? दिस ई इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। पता है ना चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? minus 1.6 Yes, sir. into 10 raised to the power minus 19 coulomb. This is the charge of an सर ये तो electron. आपने बता दिया, पर अगर अपन इसको डिफाइन करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे? क्या डिफाइन करना पड़ेगा? यही क्वांटम नेचर और बस क्वांटाइजेशन चार्ज का मतलब है चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट इन ऑल वैल्यूज, चार्ज ऑलवेज अकर्स इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वैल्यू ऑफ ई। तो सर तो ये दोनों अपोजिट कहते हैं क्या? you can have quantization. you can have 1 e charge, you can have 2 e charge, you can have 3 e charge, you cannot have 2.5 e charge। हम e को आधा करके नहीं बांट सकते किसी को, हम e को 0.1 करके नहीं बांट सकते किसी को। दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और जो सबसे छोटा चार्ज है वो है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू है -1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन प्रोटॉन के चार्ज को हम पॉजिटिव बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पॉजिटिव वाला है वो चार्ज बड़ा है और जो नेगेटिव वाला है वो चार्ज छोटा है। दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग है। इसीलिए हमने एक को पॉजिटिव बोल दिया है और दूसरे वाले को नेगेटिव। तो अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको हम बोल सकते हैं n टाइम्स चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन। किसी के पास नेगेटिव चार्ज हो तो उसको बोल सकते हैं n टाइम्स चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये n सिर्फ एक नंबर हो सकता है, 1 2 5 10 50 20 10,000 1 लाख 50 लाख। ये 1.1 नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को काट के उसका चार्ज बांटा नहीं जा सकता है। Am I clear with this concept of quantization of charge? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now what will you do? मैं तुमको ये नोट्स तुम्हारे उसमें डालने वाला हूँ, तुम्हारी उसमें मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ये तुमने पढ़ा होगा किस तरह से हम चीजों को, हम बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। तुम लोगों को जितने भी तरीके यहाँ दिए हुए हैं, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, ये पढ़ लेना है। पढ़ लोगे अपने आप? सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है, क्योंकि तुम्हारा नेटवर्क सही नहीं आ रहा है। यस सर, पढ़ लेंगे सर। ठीक है। मटेरियल क्लासिफिकेशन ये तुमने सुना होगा बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर्स, व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलेटर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेमीकंडक्टर? सुना है? सुपर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर सुना है? ये सब इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा। ये नोट्स तुमको मैं अभी भेजने वाला हूँ। सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर्स, ये यहाँ तक पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मत पढ़ना, ये मैं तुमको पढ़ाऊंगा। कंडक्टर, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और सुपर कंडक्टर्स तक का पूरा पार्ट पढ़ना है। और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज याद होना चाहिए, मैं अगली क्लास में पूछूंगा। ठीक है? क्लियर है? और ये नोट मैं तुमको अभी तुम्हारे ग्रुप में, तुम्हारे उसमें डाल दे रहा हूँ, तो वो देखना। कोई डाउट हो तो पूछो। आज की क्लास में कुछ समझ में नहीं आया? कुछ नहीं सर, समझ में आया। बस अपन ऐसे ही आराम से पढ़ेंगे। अगेन जो कोर्स अपन पढ़ रहे हैं वो तुम्हारे 10th के बहुत काम में नहीं है, क्योंकि 10th में तुम्हारे कोर्स में नहीं है। ये तुम्हारे IIT JEE और बेसिक्स है, बेसिक्स। ये IIT JEE और उसमें काम आएगा। जब तुम 10th से 11th या 12th में आओगे तब तुमको पता चलेगा कि तुमने 12th का कोर्स पहले से ही पढ़ लिया है। ठीक है? तो अपन उस तरह से पढ़ रहे हैं। चलो आज की क्लास अपन खत्म करते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं। मैं अब रेगुलर क्लास लेने वाला हूँ और मैं अपने क्लास में होमवर्क भी दूंगा। बहुत सारे सवाल भी तुमको शीट्स में बना के, DBBs बना के डालूंगा। यू हैव टू सॉल्व ऑल ऑफ देम। ओके, चलो देन, टेक केयर, बाय।